तो वहाँ समापन हो जाएगा, तो नए वोटर बनेंगे तो कुछ उसमें बदलाव आएगा, या जो पहले जैसे वोटर नहीं बनते हैं वही चीज़ किया रहेगी सर? थोड़ा सा प्रश्न आपका समझा नहीं, क्या बदलाव चाहते हैं या क्या बदलाव से आपका अभिप्राय क्या है? सामान का आप जैसे फॉर्म भरते हैं नया वोट बन जाता है सर, तो जो अभियान के माध्यम से इतनी सारी प्रक्रिया की है, तो भविष्य में नए वोटर बनने के जब चुनाव से पहले सर, तो कुछ बदलाव होगा उसके लिए नहीं, आपके यहाँ? अभी अभी जो बदलाव ये आया है कि अब जो फॉर्म 6 भर रहा है इसमें घोषणा पत्र भी है, जो पहले नहीं होता था ऐसा ऐसे। तो घोषणा पत्र में आपको मैपिंग करनी है 2003 की वोटर लिस्ट, जैसा कि आपको गणना चरण में गणना फॉर्म पे करनी थी, वो अब घोषणा पत्र के माध्यम से करनी है, आगे भी ये रहेगा। इससे इंश्योर होगा कि जो वोटर बनना चाहता है उसका लिंक निकल आएगा 2003 से कि वो भारत का नागरिक है। बाकी चीजें तो वैसी ही हैं। और आपने जो बात की कि 6 मार्च तक हमारा दावा आपत्ति की अवधि है उत्तर प्रदेश में, तो 6 मार्च तक जो भी आदमी फॉर्म 6 भर देगा, जांच के बाद उसका नाम 10 अप्रैल की फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। एसआईआर की जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 10 अप्रैल को निकलेगी। उसका लाभ ये होगा कि ये वोटर लिस्ट संभाल के रखी जाएगी अगले एसआईआर तक, जब भी अगला एसआईआर उत्तर प्रदेश में होगा तब तक, उसके 1 साल बाद तक। तो जो लोग अब नाम जुड़वा लेंगे उनको ये लाभ होगा कि जब भी कभी एसआईआर होगा तो उनकी मैपिंग करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि नाम तो बाद में भी जुड़वा सकते हैं, 7 मार्च से भी जुड़वा सकते हैं, बट वो एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो आप लोगों के माध्यम से सभी नागरिकों से ये अपील है जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो कृपया करके फॉर्म 6 भर के उसको प्रयास करें, 6 मार्च से पहले भरें फॉर्म, ताकि आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आएगा। चुनाव से यानी किस बात से आपने ये प्रश्न पूछा? ये बिल्कुल नए टाइप का प्रश्न है। पहले तो आपका यहाँ आ रहा हम्म। तो चलिए, तो हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो हम पहले गणना चरण में हमारे पास समय कम था, वोटर्स को बीएलओ को वोटर्स के घर जाके ढूंढ के लाना था। तो अभी हम सभी जिलों में जाके जो अच्छे कार्य करने वाले बीएलओ हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, ईआरओ के साथ हम लोग वीसी तो करते ही रहते हैं हर 3-4 दिन बाद, अब 1-to-1 बैठक हो रही है। तो उस क्रम में आज ये छठा जिला है। इससे पहले हम गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, इन जनपदों में जा चुके हैं। तो कोई और विशेष ऐसा कारण नहीं, इलेक्शन तो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं लगभग साल है उसके अंदर, अभी एसआईआर को लेके हम लोग। अपोजिशन पार्टी की जहाँ हम लोकल देखते हैं उनको आए दिन यातायात पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज आप मीटिंग हुई है उनके साथ किस बात में? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि आज बहुत ही अच्छी बैठक हुई। ज़्यादातर दलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे और सब ने अपनी बात रखी और सब ने अलग अलग बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। बहुत से ऐसे सुझाव भी आए और फील्ड में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में बात की। और कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा बैठक में कोई नहीं उठा शिकायत को लेकर, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बता दिया कि अपात्र को रहने नहीं देंगे, उसके लिए सारे प्रयास करेंगे, सारे कागज देखेंगे और पात्र व्यक्ति का नाम कटने नहीं देंगे। ये बताया कि फॉर्म 7 को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, बीएलओ के पास अधिकार नहीं है कि वो फॉर्म 7 से नाम काट दे। फॉर्म 7 आने के बाद एक प्रक्रिया है, जिसके नाम के अगेंस्ट आक्षेप आया उसको नोटिस जाता है, उसको मौका मिलता है। ऐसे नहीं किसी को जिंदा को मार मरने का कहकर वोट काटते हैं। और हमने बोला कि आप एक भी उदाहरण दीजिए हमें, हम जांच कराएंगे। उदाहरण हमारे सामने नहीं आया। वोटर है या अगर दो लिस्टों में नाम है तो ऐसे वोटर की जाती है? ऐसे वोटरों को अपना नाम एक लिस्ट से कटवा देना चाहिए, स्वयं फॉर्म 7 भरना चाहिए, एक से नाम कटवा देना चाहिए। बिकॉज धारा 31 लोक प्रतिनिधि अधिनियम की ये कहती है, जब भी आप फॉर्म 6 भरते हो तो ये घोषणा करते हो कि मैं सही बता रहा हूँ, मेरा नाम और कहीं नहीं है। तो अगर आप ऐसी गलत घोषणा करेंगे तो उसमें एक ऑफेंस बनता है, जिसमें 1 साल तक की कारावास की सजा, जुर्माना भी लग सकता है। तो अभी उसका प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि बहुत सी जनता को इस तरह के प्रावधानों की संभवतः जानकारी ना हो। एसआईआर के माध्यम से जानकारी काफी बड़ी है और अभी भी हम लगातार ये संदेश दे रहे हैं। हमारा कोई कोशिश नहीं है कि हम एफआईआर कर दें किसी पे, लेकिन ये सबको बता रहे हैं कि, और उसका लाभ ये हुआ कि जो 2 करोड़ 88 लाख की बड़ी संख्या में नाम कटे गणना चरण में, उसमें 46 लाख ऐसे थे डेथ वाले और 30 लाख के आसपास जिनका नाम एक से अधिक बार था। अभी भी चांसेस हैं कि नाम हो, तो वोटर्स को भी हमने कहा है
और हमने देखा है कि जो पिछले दिनों में फॉर्म 7 से नाम कटे अभी 6 जनवरी से लेके अब तक, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वयं का फॉर्म 7 भी भरा है। हम तो चाहते हैं आगे भी लोग करें और देखें कि एक ही जगह ना मिले। सर, ये सवाल है कि आपका है कि वोटर को पता लगे कि उसका नाम किस कटा है या वोटर लिस्ट में बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मतलब समझ गया मैं आपका। बहुत ही कॉन्टेक्ट राइट राइट। पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी एसआर हुआ नहीं है, एसआर अभी चल रहा है, केवल गणना चरण समाप्त हुआ है उसका। हाँ हाँ हाँ, बाद नहीं फिर भी नहीं, काफी लोग कह रहे हैं कि एसआर हो गया, मगर एसआर तो अभी चल ही रहा है, अभी 10 अप्रैल को फाइनल होगा। अपना नाम है कि नहीं इसको देखने के, अगर आपके पास एपिक कार्ड है तो आप जो voters.eci.gov.in पे एपिक सर्चेबल है, आप एपिक डालते हो तो अगर आपका नाम होता है तो आपको बता देता है किस विधानसभा के, किस बूथ के, किस क्रमांक के। अगर नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपको नाम चेक करना, अगर आपको डर है कि मेरा नाम काट तो नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, बाकी तो सारी चीजें जिला प्रशासन ने जो तथ्यों को उसका प्रचार कर रखा है, लेकिन जो आदमी बहुत ज्यादा इसको नहीं सीरियसली लेगा, तो क्या ऐसा कुछ है कि उसको घर से सूचना मिले, जैसे एसआईआर के टाइम में आपको ब्यूरो गए और दिस इज वेरी गुड कॉल ये भी आप, गलती से कॉल कर ये आपने अच्छा ये भी आपने अच्छा एक बिंदु उठाया। हमने प्रशिक्षण में ये कहा था और उसको रिट्रेट भी करेंगे कि जिनके नाम का कोई नोटिस नहीं आना, ये आज से 15-20 दिन पहले हमने कहा था कि ड्राफ्ट में से जैसे 12 करोड़ 55 लाख में से 3 करोड़ 26 का नोटिस जाना था, तो जो 9 करोड़ से ऊपर के लोग जिनको नोटिस नहीं जाना, उनको बीएलओ एक बार घर जाके या फोन करके बता दे कि भाई आपका नाम ड्राफ्ट में है, आपका कोई नोटिस नहीं, आपका नाम आएगा। और इसको हम एसआर का जब फाइनल पब्लिकेशन के बाद भी इसको कर सकते हैं कि घर जाके या फोन करके उनको बता दें आपका नाम। मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे इलेक्शन से पहले मतदाता सूची ज्यादा दूसरी आती है तो एक प्रकार उसको मतदाता पर्ची बांटते हैं। क्या वो स्वतः ही उनको पता लगता है। अभी तक ऐसा कोई लिखित में कोई फॉर्म हम देने की व्यवस्था नहीं है। हमने एक तो कहा कि बता जरूर दें कि आपका नाम है, और वो वोटर लिस्ट तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, डीओ के, जिला निर्वाचन अधिकारी के भी देख सकते हैं, मुख्य निर्वाचन। भाई ऐसा है कि अब उसके मुंह में टुकड़ा तो नहीं डाल सकते ना, थोड़ा सा तो मेहनत खुद को भी करनी पड़ेगी। और यही संदेश दे रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप उस दिन गुस्सा मत करना जिस दिन नाम कटा मिले, अब देखो और अब अपना नाम चेक कराओ, अब अपनी फोटो चेक कराओ, अवेलेबल है। तो क्या कहते हैं, कुआं के पास कैसे ले जा, तो कुएं को तो नहीं ले जा सकते, उसी को जाना पड़ेगा। जो वेबसाइट है, वेबसाइट तक तो देखने जाना पड़ेगा, अपने बूथ में देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। नोटिस की सुनवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कल शाम तक लगभग 70% कुल जिनका भी नोटिस जारी होना था उनकी सुनवाई पूरी हो गई है। अलीगढ़ जिले की बात करें तो अलीगढ़ एवरेज से अच्छा है, यहाँ 73% से अधिक सुनवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। और हमारा जो शिकायतों को सुनने का एक सिस्टम है, नेशनल ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, उसमें जब हम शिकायतें आती हैं ऑनलाइन और उसका जवाब देते हैं तो शिकायतकर्ता के पास ऑप्शन होता है अपना फीडबैक देता है कि क्या रेटिंग देता है। उस रेटिंग में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिला के जो पिछले महीने का हमारा काम था उसमें सबसे बेहतर रेटिंग है, नंबर 1 पे है। ऐसे ही एक बुक अ कॉल विद द बीएलओ करके एक फैसिलिटी दी गई है जनता को कि वो अपने बीएलओ से बात करने के लिए उसको मैसेज भेजते हैं और बीएलओ वापस कॉल बैक करता है। तो उसमें भी जो रैंकिंग निकली है उसमें इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी उत्तर प्रदेश सभी 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के दूसरे स्थान पे है, मिजोरम के बाद। 96% लोगों को कॉल बैक किया गया है, 96% अवेलेबिलिटी है। और पेंडेंसी, हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर बीएलओ को रिक्वेस्ट आया तो 48 घंटे के अंदर वो वापस कॉल बैक करे वोटर को। तो उसमें भी हमारा जो पेंडेंसी है वो भी हम नंबर 2 पे है इंडिया में। और हमारे से ऊपर जो राज्य हैं, बहुत छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम आते हैं। बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सब में नंबर 1 है। और हमने अलीगढ़ में भी ये अपेक्षा की कि अलीगढ़ अभी जैसे एवरेज से बेटर है, प्रयास ये करे कि वो नंबर 1 बने और यहाँ जितनी
जो मैंने बीएलओस को सुना और जो देखा काम को कि यहाँ पोटेंशियल है कि न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी अलीगढ़ हर काम में नंबर 1 पे आ सकता है और उसी दिशा में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है